अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बकरा ईद स्पेशल के लिए एक बहुत ही लाजवाब रेसिपी लेकर आई हूँ। बिरयानी तो आपने कई बार बना के खाई होगी, लेकिन मैं आपके साथ एक ऐसा तरीका आज शेयर करने वाली हूँ कि यकीन मानिए ख़वातीन को अब किचन में देर तक घंटों तक खड़ा रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ना कोई बाज़ार के पैकेट के मसाले इसमें यूज़ होंगे। घर के मसालों से बहुत ही जूसी और बहुत ही जायकेदार फ्लेवर वाली ये बिरयानी हमारी बनके तैयार होगी, जो कि आप देख सकते हैं दिखने में भी कितनी खुश शक्ल है, लेकिन खाने में तो आप पूछिए ही मत। इतनी मज़े की है कि आप जब अपने मेहमानों को खिलाएंगे तो हाथों को रोकना मुश्किल हो जाएगा। सब आपकी तारीफ़ें करते करते थकेंगे नहीं, इतनी लजीज लाजवाब रेसिपी है। चावल का एक एक दाना लज्जत से भरपूर होगा। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुकिंग ऑयल में ले गई हूँ, मैं देग में बना रही हूँ। आप चाहें तो अपने नॉर्मल बर्तन में भी बना सकते हैं, खुले मुंह का बर्तन ले लीजिएगा। तकरीबन मैंने यहाँ पर 2 कप कुकिंग ऑयल के लिए हैं। एक प्याज ली थी मीडियम साइज़ की। अब साबुत खड़े गरम मसालों में बड़ी इलायची 8 अदद है, बादियान के फूल हैं 6 अदद, काली मिर्च मैंने ली है हाफ़ टी स्पून, लौंग ली है हाफ़ टी स्पून, और साथ में मैंने यहाँ पर दालचीनी के टुकड़े लिए हैं 8 से 10 अदद। साबुत खड़े गरम मसाले डालने के बाद प्याज को गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए प्याज का गोल्डन कलर आ चुका है। अब इसमें पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट हम डाल देंगे 3 टेबल स्पून भर के। तो यहाँ जो लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने इसमें शामिल किया है, इसमें बिल्कुल भी पानी मिला हुआ नहीं है। बग़ैर पानी के मैं हमेशा ऑयल के साथ इसे पीसती हूँ, तो ये बिल्कुल सही रहता है, कलर भी ख़राब नहीं होता है। अब मैं उबला हुआ बॉयल किया हुआ गोश्त इसमें शामिल कर रही हूँ। 2 किलो मेरे पास गोश्त है। गोश्त को मैंने अच्छी तरह से पहले बॉयल कर लिया, सिर्फ नमक इसमें डाला है। गोश्त बिल्कुल फुल एकदम गला हुआ है। इसकी जो यखनी है वो मैंने अलहदा से रख ली है। गोश्त को पहले से बॉयल कर लेंगे तो बिरयानी बनाने में कम टाइम लगेगा। मसालों के साथ खुशबू बहुत अच्छी आएगी जो हमने इसमें मसाले डाले हैं। तो यहाँ पर गोश्त को भी हमने कुछ देर तक अच्छी तरह फ्राई करना है। इसके बाद इसमें मैं यहाँ पर 7 अदद टमाटर मैंने लिए थे मीडियम साइज़ के, गोल गोल स्लाइस में कटे हुए टमाटर इसमें शामिल कर दिए। टमाटर को हमने इतनी देर तक पकाना है गोश्त के साथ कि ये हल्के से सॉफ़्ट हो जाएं। अब यहाँ कुछ मसाले इसमें ऐड कर लेते हैं। बहुत ही कम मिर्च मसालों के साथ ये बिरयानी बनती है। नमक मैंने लिया है 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून मेरे पास है पिसा हुआ धनिया है, और साथ में 3 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें हैं। ये मसाले इसमें चले गए। इसके साथ खुश्क आलू बुखारे मैंने लिए हैं तकरीबन 12 से 15 अदद खुश्क आलू बुखारे, इन्हें वॉश करके मैंने लिया। मसाले इसमें बहुत ही कम जाएंगे, और जो अपना फ्लेवर है गोश्त का, चावल का, मसालों का, वही जायका आएगा चावल के एक एक दाने में। अब यहाँ पर मैंने 1 पाव इसमें दही शामिल की है। दही डालने के बाद भी हमने इसकी अच्छी तरह से एक बार भुनाई कर लेनी है। तो यहाँ देखिए मैं अच्छी तरह से भुनाई इसकी करती जा रही हूँ। मैं 1.5 किलो चावल की ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ईद हो या कोई दावत हो, तो बिरयानी के बग़ैर तो बिल्कुल अधूरी होती है। तो बिरयानी एक ऐसी डिश है जो कि सभी दावतों में बनाई जाती है। यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ, ये यखनी है इसकी गोश्त की। मैंने आपसे कहा था ना, गोश्त को मैंने बॉयल ज़्यादा पानी में किया था, सिर्फ नमक मैंने डाला था और कुछ भी नहीं डाला था। नमक के साथ गोश्त को बॉयल किया, और आप देख सकते हैं यखनी मैंने इसमें शामिल कर दी। अगर आपको लगे कि यखनी कम है तो फिर आप इसमें थोड़ा सा पानी मज़ीद और डाल लीजिएगा। यखनी मेरे पास तकरीबन 4 गिलास थी, थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया। तेज़पात के पत्ते इसमें थोड़े से डाल दिए, इससे खुशबू बिरयानी में बहुत ही ज़बरदस्त सी आती है। तो यहाँ पर इसमें थोड़ा सा केवड़ा एसेंस हम डाल देंगे। 2 से 3 ड्रॉप्स मेरे पास केवड़ा एसेंस के हैं, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब हम इसमें मैंने तकरीबन 10 से 12 हरी मिर्चें ली थी, हरी मिर्चों का पेस्ट बना के इसमें शामिल कर दिया है। हरी मिर्चें मैं इसमें लास्ट में साबुत हरी मिर्चें नहीं डालूँगी, बस मैंने पीस के इस तरह से पेस्ट बना के डाल दिया है। और अब इसमें हम चावल शामिल कर देंगे। चावल मैंने आधे घंटे पहले भिगो कर इन्हें रख दिया था वॉश करने के बाद। 1.5 किलो मेरे पास बासमती चावल हैं। तो यहाँ चावल इसमें मैंने शामिल कर दिए हैं। तो बस इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है एक बार। ज़्यादा चम्मच मत चलाइएगा वरना चावल टूट जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसे पकते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। पानी देखिए अभी इसमें काफ़ी कम है।
तो अब इसमें हमने पुदीना डालना है, तकरीबन 1 गड्डी पुदीना मैं इसमें शामिल कर गई हूँ। पुदीने का फ्लेवर बहुत ही बेहतरीन इसमें लगता है। यखनी वाली ये बीफ बिरयानी की रेसिपी है जो कि इतनी लाजवाब है। चावल इसके इतने ज़ायकेदार बनेंगे क्योंकि इसमें यखनी का इस्तेमाल हुआ है। गोश्त का भरपूर ज़ायका मिलेगा आपको। जो साबुत खड़े गरम मसाले डाले हैं वो भी बहुत ही बेहतरीन सा फ्लेवर देंगे। कोई इसमें हमने पिसे हुए गरम मसाले कुछ भी स्पेशल अलग से बना के नहीं डाले हैं। यहाँ पर ऑरेंज फूड कलर मैंने थोड़ा सा डाला है, इसे दम पर लगा दिया है। बिल्कुल हल्की सी धीमी आंच पर हम इसे पकाएंगे तकरीबन 12 मिनट के लिए। 12 से 15 मिनट लग जाते हैं। तो यहाँ टोटल मैंने इसे 15 मिनट के लिए दम लगा दिया था। तो चलिए अब हम देख लेते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खुशबू इतनी ज़बरदस्त इस बिरयानी की आ गई है। पूरा किचन हमारा महक रहा है इसकी खुशबू से। कलर आप इसका चेक कीजिए, देखिए चावल का एक एक दाना जूसी लग रहा है दिखने में, देखने से ही अंदाज़ा हो जाता है। तो यकीन मानिए ये रेसिपी मैं आपसे कह रही हूँ कि ये बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है यखनी वाली बीफ बिरयानी की, जिसके लिए ना तो हमें चावल बॉयल करने पड़ते हैं, ना तो कोई पैकेट के मसाले, ना घर के मसाले पीस के डालने पड़ते हैं। मिनटों में आसानी के साथ आप इस बिरयानी को बनाकर एंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। और ये खाने में इतनी लाजवाब है कि इसके आगे बाकी सब आप बिरयानी की रेसिपीज़ भूल जाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी ये रेसिपी आज की ज़रूर पसंद आई होगी। आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप मुझे किस सिटी से वॉच कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन सी देगी बीफ बिरयानी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें, अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।